एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम है और मैं रात का खाना बना रही हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। एक्चुअली बच्चों की एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही है तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है स्कूल में। तो स्कूल का जितना भी होमवर्क वगैरह होता है वो घर के लिए सेंड किया जाता है, वो कराना पड़ता है। जो भी उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग लर्न कराना होता है वो भी घर पे ही कराना पड़ता है। और बच्चों को घर आते आते दोपहर में 1 बज जाते हैं, तो दोपहर में तो ज़्यादा कुछ काम हो नहीं पाते हैं क्योंकि अब दिन बहुत छोटा होने लगा है। तो 12 बजे के बाद तो दिन बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो काम जिस दिन का है उसी दिन निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर एक बार जब हम किसी काम को टाल देते हैं तो फिर टलता ही चला जाता है, चाहे घर के काम हो या फिर बाहर के। और आज मुझे रात के खाने में बनाना था सोया मेथी की सब्जी और रोटी। तो सोया मेथी को मैं लहसुन प्याज और मिर्च के साथ मैंने छौंक दिया है। इसमें बेसिक से मसाले डाल करके, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। कभी कभी तो मैं सिर्फ लहसुन और मिर्च से ही छौंक देती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो हरी सब्जियाँ खूब मिलेंगी, पालक, सोया मेथी, बथुआ और सरसों का साग। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो आने लगेंगी, अभी भी आ रही हैं बट अभी कम आ रही हैं। अभी जैसे जैसे दिसंबर और जनवरी आएगा वैसे ही खूब हरी सब्जियां। हरी सब्जियों के बहुत फ़ायदे होते हैं, मैं तो खूब बनाती हूँ। यहाँ पर सोया मेथी की सब्जी मैंने छौंक दी थी और जब तक सब्जी मेरी हो रही है तब तक मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया है। तो आटे को ये इस वाले बर्तन में दूध रखा था, तो दूध को मैंने बॉईल करा था इस बर्तन में। तो साइड में जो मलाई जमी रह जाती है उसको ऐसे हम छुटाते हैं तो जल्दी से छूटती नहीं है, या फिर गर्म दूध को अगर दूसरे बर्तन में पलटते हैं तो जल्दी से छूट जाती है, वरना वो लगी रह जाती है अगर दूध ठंडा हो जाता है तो। यहाँ पर मैंने दूध को दूसरे बर्तन में पलट लिया था और उसी बर्तन में मैंने फिर आटा लगा लिया था। से अगर आप दूध वाले बर्तन में आटा लगाते हैं तो आपकी रोटियां भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं और दूध का बर्तन भी इजीली साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा आटा भी गूँथ गया है और सब्जी भी बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इसको मैं खाली कर दूँगी दूसरे बर्तन में और यहाँ पर आटे को ढक दूँगी और कढ़ाई को वापस सिंक में डाल दूँगी धुलने के लिए। फिर मुझे अब बच्चों को देखना है। यहाँ पर मैं सिवाय से सुन रही थी, आद्या ने अपना लर्न करके सुना दिया था और इन लोगों में अब मात्राएं आ गई हैं तो इन लोगों को मात्राओं वाले शब्द दिए जाते हैं। और सिवाय अभी ठीक से बोल नहीं पाता है तो उसके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम साउंड करते हैं, बट अभी मैं इसकी लैंग्वेज सुनती हूँ डेली तो मुझे पता चल जाता है कि ये क्या बोलता है और मैम को भी समझ में आ जाता है। आद्या तो ठीक से बोल लेती है बट ये अभी ठीक से नहीं बोल पाता है, पता नहीं इसको और कितना टाइम लगेगा। तो इन लोगों को पढ़ाने के बाद फिर वापस मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर अब मुझे बनानी है रोटियाँ और रोटी बना करके फिर सबसे पहले बच्चों को ही खाना देना है क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। और बच्चों ने अपना पढ़ाई वगैरह भी कंप्लीट कर ली है तो वो फ्री बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। और बच्चों का सोने का टाइम है 9 से 9:30, तो 9:30 बजे तक मैं उनको हर हालत में सुला देती हूँ क्योंकि सुबह उठना पड़ता है फिर जल्दी। अगर बच्चे जिस दिन लेट हो जाते हैं उस दिन वो सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, उठने में आनाकानी करते हैं, तो इसलिए मैं उनको टाइम पर ही सुलाती हूँ कि वो सुबह टाइम पर ही उठें और उठने में कोई भी आनाकानी ना करें। और हल्की हल्की सी सर्दियाँ आ गई हैं तो अभी सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सुबह ज़्यादा ही आलस आता है बच्चों को भी और बड़ों को भी। और अभी तो यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर ठंड है लखनऊ में। अभी बच्चों के लिए है हल्की फुल्की, बस इतनी है फुल कपड़ों वाली, बाकी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो यूनिफॉर्म वगैरह वो फुल पहन करके जाते हैं। और अभी मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले नहीं हैं, 1-2 सिर्फ जो कपड़े बाहर थे फुल वही ये लोग पहन रहे हैं, सिर्फ 1-2 कपड़े ही बाहर हैं।
तो मैं कल देखती हूँ, कल मैं बच्चों के फुल कपड़े निकालूंगी। तो यहाँ पर खाना बन गया था और बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला करके फिर सुला दिया है। बच्चों के सो जाने के बाद फिर मैं वापस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर जो भी बर्तन मुझे धुलने थे ये मैं धुल करके रख दूँगी। और बर्तन धुलने के बाद फिर वापस से किचन पूरा अच्छे से साफ़ करके फिर मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया है। और मैं खाना खाती हूँ तब तक 10 बज जाता है और 10 बजे फिर मैं अपना थोड़ा सा बिग बॉस लगा लेती हूँ। बिग बॉस देखते देखते मैं अपना खाना खाती हूँ। दिन में मुझे टीवी देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, रात में ही मैं टीवी देखती हूँ। आधे एक घंटा जो भी मुझे देखना होता है, जो भी मुझे टाइम होता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं टीवी देखती हूँ। वरना रात में थोड़ा बहुत जो एडिटिंग का काम होता है वो करती हूँ। वरना एडिटिंग का तो ज़्यादातर काम मेरा बच्चों के स्कूल जाने के बाद हो जाता है मॉर्निंग में। रात में जो मेरे खुद के काम होते हैं वो सारे काम निपटाती हूँ मैं। सुबह के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, नहीं तो अगर हम कामों को छोड़ देते हैं तो मॉर्निंग में हमें वही काम करने पड़ते हैं, तो वो काम बहुत पहाड़ जैसे लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जो काम जिस दिन का है उसको मैं उसी दिन निपटा लूँ, ताकि अगले दिन का रूटीन मेरा डिस्टर्ब ना हो। पर जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने धुल करके रख दिए हैं और वापस से अभी जब हम लोग खाना खाएंगे मैं और हस्बैंड जी, तो जो भी बर्तन होंगे वो फिर थोड़े से ही बर्तन होंगे तो उनको लगे हाथ में करके फिर रख दूँगी। तो सुबह जब हमें साफ़ सुथरा एकदम क्लीन किचन मिलता है तो काम करने में हमारा मन भी लगता है। और जब भी हम सुबह आते हैं और किचन गंदा पंदा पड़ा रहता है तो एक तो काम में मन नहीं लगता है, और दूसरी चीज़ ना जैसे लगता है सुबह की शुरुआत ही हमारी कैसी हो गई है, तो फिर पूरा दिन पता नहीं कैसा जाता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि सुबह के जितने भी काम रात में होने वाले हैं उन्हें हम रात में कर दें। जैसे कि कुछ भिगोना है तो वो भिगो करके रख दें, जो सब्जियां लंच के लिए चॉप करनी हैं उनको हम चॉप करके रख दें। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह एक जगह पर रख दें ताकि हमें सुबह ढूंढनी ना पड़े, बच्चों को ना ढूंढनी पड़े और सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएं। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं आ गई थी गैस स्टोव को साफ़ करने। तो इसको ये बहुत पुराना है और देखिए ये रेगुलर मैं ऐसे ही इसको क्लीन करती हूँ डेली बेसिस पे। तो ये स्टोव एकदम चमकता रहता है, जैसे लगता है कि न्यू है। बाकी अगर हम चीज़ों की साफ़ सफाई टाइम से करते हैं और टाइम से उनकी देखभाल करते हैं तो उनकी लाइफ तो बढ़ ही जाती है। साथ ही जब हम किसी चीज़ को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं तो हमारे मन को एक अलग ही तसल्ली और खुशी मिलती है। तो यहाँ पर किचन का सारा काम मेरा निपट गया है और किचन पूरा क्लीन हो गया है, देख लीजिए ये यहाँ पर। और फ्राईदान में ये थोड़ा सा दूध रखा है, तो अगर मैं देखती हूँ अगर मुझे लेना होगा या फ्रिज में रखना होगा तो जैसा होगा वो मैं कर दूँगी। फिर मैं आ गई थी अपना खाना लेकर के। और यहाँ पर मैंने लगा लिया है बिग बॉस, और बिग बॉस देखते देखते मैं अपना खाना खाऊँगी। और इसके जो भी एपिसोड छूट जाते हैं वो मैं जियो सिनेमा पर देख लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ज़्यादातर मैं रात में ही देखती हूँ क्योंकि दिन में बच्चे होते हैं और ये शो मुझे नहीं लगता बच्चों के सामने देखना चाहिए। बस रीज़न यही है कि इसमें लड़ाई झगड़ा और समझ में नहीं आता। उनको भी टीवी देखना होता है तो बच्चे अपना कार्टून देखते हैं और हस्बैंड अपनी न्यूज़ देखते हैं, तो वो मॉर्निंग में ही देखते हैं ज़्यादातर। और बच्चे दिन में देखते हैं दोपहर के बाद या दोपहर में स्कूल से आने के बाद, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और अगर टाइम मिलता भी है तो मेरे हाथ रिमोट आता ही नहीं है, तो इसलिए मैं रात में देखती हूँ जब सब सो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है। फिर ये अचार का डब्बा था तो इसको मैंने जो भी चम्मच इसमें पड़ा था इसको निकाल करके अलग कर दिया है और वापस से सारे बर्तनों को रख दूँगी। जिसमें जो खाना रखना है, लेफ़्ट ओवर सब्जी बची हुई है उसको फ्रिज में लगाना है, और जो भी बर्तन हैं उनको मुझे वॉश करके रखना है। तो यहाँ पर मैं अपनी दवाई लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि मेरी दवाई मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मेरी हेड की दवाई चल रही है। स्कैल्प में बहुत प्रॉब्लम इस टाइम पे हो रही है, तो उसकी दवाई चल रही है। तो यहाँ पर मैं दवाई अपनी ले लूँगी और उसके बाद जो सुबह के कुछ काम हैं वो मुझे करने हैं तो वो करूँगी। दवा लेने के बाद फिर मुझे स्कैल्प में एक लोशन है, तो सिर में जो दाने निकले हैं छोटे छोटे से वहाँ पर लगाना होता है, तो वो लोशन मैं लगाऊँगी। उसके बाद बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह मुझे रखनी है, तो ये मुझे फ़ोल्ड करके रखनी है। ये ऐसे ही बच्चों ने टांग दी थी, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके इसी सोफ़े पे रख दूँगी। बच्चे सुबह यहीं पे रेडी होएंगे तो उनको उनके टाइम से चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं अपना शो भी देख रही थी और मेरे जो भी काम थे यहाँ वाले वो मैं यहीं पर बैठ करके सारे काम कर रही हूँ।
और ये वाला जो मेरा टाइम होता है, ये टाइम मेरा ज़्यादातर इन्हीं सारे कामों को डेडिकेटेड होता है। जैसे कि सुबह की जो भी तैयारियां करनी होती हैं, उन तैयारियों में मैं लगती हूँ इस टाइम पे। इस वाले रूम में पहले दीवान पड़ा था, ये सोफ़ा तो अभी पड़ा है। तो जब दीवान पड़ा था तो मैं कभी कभी मुझे कपड़े आयरन करने होते थे, तो मैं कपड़े भी इस टाइम पर आयरन कर लेती थी। सुबह के स्कूल के कपड़े होते थे या फिर इनके कपड़े जो भी होते थे जो सुबह पहन कर के जाने होते थे, तो वो कर लेती थी। अभी तक मैं कुछ दिनों से कपड़े बाहर से आयरन करवा रही हूँ, और उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो इस वजह से मुझसे जितने काम हो पाते हैं मैं सिर्फ उतने ही करती हूँ, फालतू कामों को लेकर के नहीं चलती हूँ। जो काम बाहर से कराए जा सकते हैं उनके लिए फालतू का क्या ही बर्डन लेना। 2-4 दिन की ही तो बात है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो वापस से वही सारे कामों में ही तो लगना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यूनिफॉर्म फ़ोल्ड करके रख दी है, फिर यहाँ पर जो टेबल थी उसको हटा दिया है, और फिर ये जो कारपेट पड़ा है इसको मैं झाड़ करके वापस फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह यहाँ पर झाड़ू लगाना होता है तो ये सारी चीज़ें उठानी ही होती हैं। तो इनको मैं रात में ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, तो सुबह उठ करके ये सारी चीज़ें हटानी नहीं होती हैं, सिर्फ मुझे झाड़ू लगानी होती है। ऐसे ही कुछ मॉर्निंग को आसान बनाने वाले काम होते हैं जिनको हम रात में कर सकते हैं, तो उनको करके आप ज़रूर सोएं। और इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।